नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ से निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में प्राय पूछे ही जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, तो आप लोग अपने पेन और कॉपी साथ में रखिए और मैं आपको बता रहा हूं किस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। और हाँ, यदि आपको कोई विशेष टॉपिक पढ़ना है या किसी मध्य प्रदेश के टॉपिकों में कोई समस्या आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि उस पे आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाएं उसके लिए, है ना। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, अर्थात मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे काम करते हैं, उन्हें विशेष नाम से जाना जाता है और वही नाम उनकी पहचान बन जाती है। जैसे हम कहें कि शिवराज सिंह चौहान, तो हर बच्चा जानता है कि इन्हें मामा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से और भी मध्य प्रदेश कई व्यक्तित्व हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और यहाँ से प्राय क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला नाम आपको दिख रहा होगा कालिदास, जो कि एक महान कवि हुए हैं प्राचीन इतिहास के। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर। महान कवि कालिदास को कहा जाता है। इसके बाद अगला नाम है तानसेन, इन्हें संगीत सम्राट कहा जाता है। संगीत सम्राट तानसेन को कहा जाता है। और इन्हें के बारे में आप ध्यान रखिए, तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे और ये मूलतः रीवा के जो राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार के कवि भी रहे हुए हैं तानसेन। इन्हें संगीत सम्राट के नाम से या संगीत सम्राट की इन्हें उपाधि दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम है आचार्य केशव दास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इस 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई एग्जामों में, इन्हें ध्यान रखना। इन्हें 2 नामों से जाना जाता है। एक इन्हें कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, और दूसरा नाम इसी में मिलता है हृदय विहीन कवि। हृदय विहीन कवि। अब यहाँ पे समझना है ये उपाधि क्यों की जाती है, क्यों दिया गया है, क्योंकि आचार्य केशव दास मध्यकाल प्राचीन काल के ही कवि हैं और इनकी जो भाषा है, इनकी जो रचना शैली थी, इनकी भाषा में क्लिष्टता मिलती है, कठिनाई, शब्दों में कठिनाई मिलती है, क्लिष्टता है उनमें। इस कारण से इन्हें उपाधि दे दी गई कठिन काव्य का प्रेत या हृदय विहीन कवि। आगे है उस्ताद अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां को सरोद सम्राट, सरोद सम्राट, सरोद वादक थे और ये मूलतः मैहर के थे, ठीक है ना, मैहर के थे। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्हें सरोद सम्राट की उपाधि दी जाती है या सरोद सम्राट उपनाम से इन्हें जाना जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला नाम है घाघ, तो इन्हें कहा जाता है कृषि वैज्ञानिक। कृषि वैज्ञानिक। ये जो घाघ थे ये मूलतः कहा जाए तो ये लोक कवि है, ये लोक साहित्यकार है मध्य प्रदेश के, और इनकी अधिकतर रचनाएं कृषि पर आधारित है, कृषि फसलों के बारे में, मौसम के बारे में इन्होंने जानकारी दी अपनी रचनाओं में। इस कारण से और प्रेडिक्ट कर लेते थे मौसम के बारे में, कृषि के, इस कारण इन्हें ही क्या घाघ को कृषि वैज्ञानिक कहा जाता है। अगला नाम है आपका संत सिंगा जी, इन्हें मालवा का कबीर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, मालवा का कबीर। मालवा का कबीर किसे कहा जाता है, तो संत सिंगा जी की। क्वेश्चन आपसे 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं, या तो सीधे आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मालवा का कबीर किसे कहा जाता है, तो आप लगाइए संत सिंगा जी। या क्वेश्चन यदि घुमा के पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि संत कबीर पूछा जाएगा, तो आप दोनों तरह से जब पढ़ते हैं दोनों प्रकार से आप तैयार कीजिए इसको, है ना। आगे देखते हैं, अगला नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म अपने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बबई नामक गांव में हुआ था। इन्हें भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा या भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा,
एक भारतीय आत्मा के उपनाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। इसके बाद अगला नाम है लता मंगेशकर। इन्हें स्वर सम्राज्ञी की संज्ञा दी जाती है या स्वर सम्राज्ञी के नाम से लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। और इन्हें ये भारत रत्न भी मिला हुआ है, इनके बारे में आप ध्यान रखिए, है ना। ये 2001 में इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। और ये भी अपने मध्य प्रदेश संबंधित हैं, जो कि इंदौर से मूल है ना, इंदौर की हैं। अगला नाम है कुंजीलाल दुबे। इन्हें विधि पुरुष, प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। या मध्य प्रदेश का विधि पुरुष, विधि पुरुष। अगला नाम है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इन्हें आधुनिक चाणक्य क्या कहा जाता है, इन्हें, इनका उपनाम है आधुनिक चाणक्य, ये आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक चाणक्य कहा जाता है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, अगला नाम है विजयराजे सिंधिया। बहुत ही चर्चित नाम है ये, विजयराजे सिंधिया। इन्हें कहा जाता है राजमाता, राजमाता का दर्जा दिया जाता है, राजमाता कहा जाता है, ये इनका उपनाम राजमाता के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला नाम है अहिल्याबाई। इन्हें कहा जाता है लोकमाता, लोक माता, अहिल्याबाई को कहा जाता है। अगला नाम है, इंपॉर्टेंट है ये, सुमित्रा महाजन। इन्हें कहा जाता है ताई के नाम से जाना जाता है, या ताई उपनाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। ये इंदौर की 8 बार की सांसद रही हैं और इनके नाम पे एक संसदीय क्षेत्र से लगातार 8 लोकसभा चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड है। और इन्हें हाल ही में 2021 का जो पद्म भूषण अवार्ड इन्हें दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में। अगला नाम है पढ़नी। इन्हें व्याकरणाचार्य कहा जाता है, व्याकरणाचार्य। इन्हें व्याकरणाचार्य के नाम से जाना जाता है पढ़नी जी को। अगला नाम है अमृतलाल बेगड़। ये जबलपुर जिले संबंधित थे अमृतलाल बेगड़ जी। इन्हें नर्मदा पुरुष कहा जाता है, नर्मदा पुरुष की उपाधि से जाना जाता है अमृतलाल बेगड़ जी को। इन्हें लगभग नर्मदा पर बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं और नर्मदा परिक्रमा की हुई है ना, इस कारण इन्हें नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला नाम है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व को संगीत जगत का कबीर कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, संगीत जगत का कबीर, संगीत जगत का कबीर। अगला नाम अनिल काकोडकर, जो कि बड़वानी जिले से हैं, अनिल काकोडकर जी। इन्हें विज्ञान पुरुष की उपाधि दी गई, मतलब विज्ञान पुरुष के नाम से जाना जाता है, इन्हें विज्ञान पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम ये भी इंपॉर्टेंट है, दामोदर पुरोहित। इन्हें सहकारिता पुरुष, सहकारिता पुरुष। मध्य प्रदेश में सहकारिता के जो जनक हैं, कहना चाहिए सहकारिता आंदोलन वगैरह के जो जनक हैं, ये दामोदर पुरोहित जो हैं, तो इन्हें सहकारिता पुरुष के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम सहकारिता पुरुष है। अगला सबको पता है, चिर परिचित चेहरा है ये, शिवराज सिंह चौहान। इन्हें सब मामा के नाम से हम जानते हैं, मामा। अगला बाबूलाल गौर, हाल ही में इनका निधन हुआ था 2020 के आसपास, तो इन्हें बाबूलाल गौर को बुलडोजर वो इसलिए कि इन्होंने जब भोपाल में मंत्री रहते हुए भोपाल में अतिक्रमण हटवाया हुआ था, इस कारण से इनको उपाधि दी गई थी बुलडोजर की। अगला और लास्ट नाम है आपका दिग्विजय सिंह। इन्हें दिग्गी राजा की उपाधि दी जाती है, दिग्विजय सिंह। इनका देखिए दिग्गी राजा, दिग्गी राजा की उपनाम से जाना जाता है दिग्विजय सिंह को। तो ये कुछ विशेष व्यक्तित्व थे मध्य प्रदेश के, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। निश्चित रूप से ये आपके आने वाले आगामी जो एग्जाम होंगे बहुत ही सहायक और उपयोगी साबित होगा। तो इसी तरह और अच्छे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो आपको, तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखें और मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको रिप्लाई दूं। और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक पे वीडियो आए, इसके भी मुझे जरूर आप बताइए, ठीक है। और तो आज के लिए यही, धन्यवाद।